आई एम प्रीटी श्योर गाइस कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ जिसने सोचा है कि इस धरती का आगे जाके मतलब फ्यूचर में होने क्या वाला है। बिकॉज माइंड यू, इफ अगर हम 100 या 200 साल पीछे जाके देखें तो हमारी धरती पे बहुत सारे इनोवेशन हुए, टेक्नोलॉजीज आई जो कि हमारे लिए एक्साइटिंग भी थी और थोड़ी डरावने वाली भी थी। और यार ये जिस स्पीड से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो आगे जाके ये सवाल पैदा होता है कि 500 या उससे भी ज्यादा 1000 सालों में हमारी धरती का क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पर एक वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। और भाई ये वीडियो बनाई हमारे प्यारे मस्त स्टूडियो ने, बिग शाउट आउट टू हिम। और जाके उन्हें भी सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा वीडियो में तो गाइस लेट्स गो, स्टार्ट करते वीडियो। में एक एस्टीमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सीज और भाई आप ये जो देख रहे हो ना गैलेक्सी से छोटे छोटे, आप वहां पे उसके भी अंदर, उसके भी बहुत अंदर आप जाओगे, अगर इतना एक मिट्टी का दाना रहता है उतना हमारा सिर्फ सोलर सिस्टम है गाइस। तो आप देख सकते हो हम इस गैलेक्सी में बहुत छोटे हैं गाइस। और आपको लगता है कि यार बहुत सन बहुत बड़ा है, तो नहीं गाइस, हम बहुत ही छोटे हैं इस धरती पर। प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ जिसे जमीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था, और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आ गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी भयानक थी जिसने दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए गाइस, अगर आप देखो, अगर वो जो एस्ट्रोनाइट था, अगर वो हमारी धरती पे गिरता ही नहीं तो क्या होता, हम रहते ही नहीं। और भाई आप इमेजिन करो, अभी हम जैसे वीडियो देख रहे हैं तो डायनासोर्स भी आगे जाके ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। हमको क्या पता यार, एक्सटिंक्ट हो गए रहते तो, पर अभी तक वो हो गए एक्सटिंक्ट यार। अभी सिर्फ इंसानों का राज चलता है यहाँ पे। और फिर सदियां, फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद भाई ये मैंने कभी सोचा नहीं, गायब हो जाएगा तो यार क्या करेंगे इस धरती का। मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी जो धरती है हरी भरी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। हम इंसान यार पेड़ों को काट रहे हैं, ऑक्सीजन आप दिल्ली में जाके देखोगे ऑक्सीजन का जो मात्रा बहुत कम हो गई, बहुत गंदा ऑक्सीजन है वहाँ का, पोल्यूटेंट पूरा। तो यार अगर हम इंसान नहीं रहेंगे तो ये धरती पूरी हरी भरी हो जाएगी। और डिसएडवांटेजेस भी है यार, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो आगे टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, इस धरती को कौन संभालेगा यार। क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन, गाइस क्या ये तुम्हें पता था कि हर एक टाइम पर लाखों प्लेन हवा में उड़ते हैं और टेक ऑफ और लैंड करते हैं। यार मुझे तो ये पता नहीं था। और 1 मिलियन लोग यहाँ पे अचानक से गायब हो जाएंगे सिर्फ प्लेन में, यार ये मुझे पता नहीं था। अगर आपको पता था तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं पता तो कमेंट जरूर करना यार। जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे, और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी, और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, इमेजिन करो पूरी दुनिया अकेली और आप सिर्फ एक आदमी इस दुनिया में हो,
तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या रहोगे, या फिर ऐसी धरती में आप रहना चाहोगे कि सिर्फ आप अकेले हो, बाकी कोई भी नहीं है। यार मेरे तरफ से तो मैं नहीं रहना चाहूँगा यार, मेरे दोस्तों के साथ रहना चाहूँगा। ये पूरी धरती जो इंसानों से फूली हुई है, मैं यार उनके साथ रहना चाहता हूँ और रहूँगा भी यार आगे भी। ऐसा कभी होगा, आगे जाके होने वाला है इस धरती का ऐसा ही हाल, मुझे ऐसा लग रहा है। महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों की दुनिया गाइस सिर्फ न्यूयॉर्क के नीचे से हमें 13 गैलियन पानी मिलता है भाई। मतलब बहुत सारे देशों को क्या, बहुत अनगिनत देशों को पानी मिल जाएगा, जितने देश है आप देख सकते हो। क्या आपको पता था? ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था गाइस। तो यार ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके करो यार जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। ऐसे रिएक्शन वीडियोस में लाता रहता हूँ। गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे, और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। एक महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही मतलब अगर इंसान नहीं रहेंगे तो गाइस हमें लग रहा था कि जानवर तो रहेंगे, पर यार जानवर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें खाना देने वाला कौन रहेगा? हम इंसान है तो वो खाना खा सकते हैं, क्योंकि हम खरीद के उन्हें दे सकते हैं। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो उन्हें खाना कौन देगा? और फिर वो एक दूसरे का शिकार करेंगे, फिर वैसे भी मरने वाले, ऐसे भी मरने वाले थे यार वो। वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं, और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा। मगर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे। सब्जे और हरियाली गाइस ये सिर्फ 1-2 साल में नहीं होगा, 25 साल गुजर जाने के बाद होगा। तो हमारे ये जो रोड्स है वो भी सब पूरा हर्बीवोरस हो जाएगा, पूरा देश यार, मतलब पूरा हरा भरा हो जाएगा यार। की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगी। रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना साफ हो जाएगी। दुनिया बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी होगी और जमीन पर अब जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर रेत में दब जाएंगे, क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट चुकी होंगी। तकरीबन यार वो देखा आपने बिल्डिंग कितनी हॉन्टेड लग रही थी, हॉरर यार। अगर ये पूरी धरती हरी भरी हो जाएंगी तो मतलब ये कैसा लगेगा यार? पूरे बिल्डिंग्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, पूरा हरा भरा यार। पसंद भी आएगा, पर ऐसा देखने के लिए अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो कुछ काम का नहीं है ना यार वो। साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों के इस दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जे और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का मशहूर आईफिल टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज जो लोहे से बनी होगी वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी गाइस 300 साल बाद, ना कि अभी, 300 साल बाद आईफिल टावर नीचे गिरेगा और जो भी लोहे की जो स्टैचूज विचूज रहेंगे वो सब नीचे गिर जाएंगे यार। हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी। जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों, जानवरों और परिंदों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी। समंदर में कई तरह के क्रिएचर जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे भाई वैसे भी समुद्र में बहुत सारे भी एनिमल्स, मतलब जो मछलियां है वो वैसे भी है, पर हमने अभी तक समुद्र डिस्कवर ही नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं नीचे और कितने जो है मछलियां है। मतलब
हमने कुछ अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। हमने पानी का आई थिंक सिर्फ 5 या 6% अभी तक डिस्कवर किया है। और अगर 300-400 साल बाद धरती रहेगी तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ रेप्टाइल्स और किसका 65 मिलियन साल कब्जा पहले रहेगा डायनासोर्स का रेप्टाइल्स राज और हुआ करता था। डायनासोर्स के बारे में ड्रैगन्स। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जल्द ही मास स्टूडियो पर देख पाएंगे। तकरीबन 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दरियाओं, समुद्रों और झीलों के किनारों पर बड़ी तादाद में परिंदे होंगे। तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर अब जमीन ग्रीन और ब्लू कलर की दिखाई देगी। भाई ये वाली धरती कितनी सुंदर दिख रही थी, आप देख सकते हो स्पेस से। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर दुनिया के 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स और वॉल ऑफ चाइना वगैरह रह जाएंगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर इंसान का वाहिद निशान प्लास्टिक बोतल्स रह जाएंगी और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस जमीन पर अब हमारी कोई भी निशानी बाकी ना रहेगी। और अगर कोई मखलूक इस जमीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी इस जमीन पर रहा करते थे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल। भाई क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना धरती के, मतलब बिना इंसानों के धरती कैसे लगने वाली है। और भाई थोड़ी बहुत ही सन्नाटा हो जाएगा धरती पे और अकेली लगेगी यार धरती। एनिमल्स भी अकेले रहेंगे। और यार पर मुझे ऐसा लगता है एनिमल्स के लिए अच्छी बात है, धरती हरी भरी हो जाएंगी, एनिमल्स को खाना ज़्यादा मिलेगा। पर इंसान चाहिए यार, धरती पर इंसान की बहुत ज़रूरत है यार। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर हम नहीं रहते तो धरती को कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला, वो तो और अच्छी हो जाएगी बिना इंसानों के यार। तो भाई हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा था। और भाई वीडियो मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगी गाइस, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऑल राइट दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और भाई मुझे वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इंफॉर्मेटिव था कि क्या होगा धरती का। आपको कैसा लगा यार वीडियो? आई थिंक अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ यार। तो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।